अगर उनके शुरुआती आर्टिकल्स और लेक्चर्स को देखें तो उनमें अंबेडकर इस्लाम की ओर इंक्लाइन दिखाई देते थे। 1929 में उन्होंने बहिष्कारी भारत में नोटिस टू हिंदुइज्म में लिखा कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। लेकिन उनके इस रवैये से हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन फील करने लगे। इसी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ ही सालों में अंबेडकर को सिख धर्म में भी जाति प्रथा दिखाई देने लगी। इसीलिए उन्होंने सिखिज्म का विचार छोड़ दिया। अब अगर बात करें कि बौद्ध धर्म को चुनने के पीछे उनकी क्या सोच थी, तो इस सवाल का जवाब हमें बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम के एक आर्टिकल से पता चलता है। इस आर्टिकल में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े 4 धर्मों को कंपेयर किया है, जिसमें बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शामिल है। अंबेडकर ने उन 20 सालों में चारों बड़े धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और उनके अवतारों को डिटेल में समझने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने जब जीसस के बारे में सोचा तो उन्हें पता चला कि जीसस खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं कि जिसे भी ईश्वर के पास पहुंचना है उन्हें जीसस को गॉड्स सन मानना ही होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम धर्म के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ भी था। मोहम्मद साहब भी यही कहते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा। साथ ही ये बात भी स्वीकार करनी होगी कि वो ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म में देखा तो उन्हें पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर कहते थे, खुद को ही परमपिता परमेश्वर की संज्ञा भी देते हैं। इसी तरह जब अंबेडकर बुद्ध के बारे में जानने गए तो उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक मनुष्य होने का दावा करते हैं और उन्होंने एक मनुष्य के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया, जिससे अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहां खुद को ही मोक्ष और मुक्तिदाता कहा, तो वहीं बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिस पर चलना सबको अपने से ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अंबेडकर को बाकी धर्मों से ज्यादा लॉजिक, रैशनैलिटी और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो कि उन्हें बाकी किसी धर्म में नहीं दिखी। साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि बुद्ध अपने ही उपदेशों में ये भी कहते हैं कि उनके धर्म पर भूतकाल का दबाव या बोझ नहीं होना चाहिए, यानी जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होते रहें, तभी धर्म का असली मतलब बचा रहेगा। जबकि बाकी के किसी धर्म में किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश छोड़ने का जोखिम नहीं उठाया गया। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होते हुए